की दृष्टि से जे विपिन जी, जे बीच में जो व्यवधान आता है, परेशानीदायक होता मैंने आज शुभम जी से बात की थी, उन्होंने कहा पेमेंट, मैंने पूछा भी था पेमेंट करना है तो उन्होंने कहा नहीं पेमेंट तो कर दिया है। तो अब मैं है। तो कल फिर पूछूंगा उनसे क्या है। हाँ, माने जो भी है उसका अपन को बीच में डिस्टरबेंस नहीं, क्योंकि जो चर्चा होती है वो लिंक जो टूटती है। नहीं, कल तो उसको कल बात करके उसको सॉर्ट आउट करेंगे। हाँ, नहीं, क्योंकि क्या कल होता भी है। ऐसा हुआ था। हाँ जी। क्या कही? कल भी ऐसा हुआ था कि 9:35 पे अपने आप कट गई। हाँ, तो वो रोज हो रहा है, 3 दिन से ऐसा चल रहा है, क्योंकि वो पेड आईडी होती है तो वो कंटिन्यू चलती है, लाइव भी चलती है, बहुत सारे लोगों को समस्या भी आ रही है, लाइव भी नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज को अपन थोड़ा सा इसको अच्छा, देखें बात कि तो उनसे भी पूछ लेते हैं। निवेश जी, जो निवेश है, नमन जी जो। हाँ, निवेश जी के हाथ में नहीं रहता है, जो शुभम जी के हाथ में, निवेश जी कुछ नहीं कर पाते। निवेश जी चलिए, तो खाली लाइव कर सकते हैं उसको। अभी बाकी प्रोग्राम के बाद, मतलब चर्चा के बाद शुभम जी से बात कर लूंगा। चलिए जो भी है, बस इतना सा विकल्प रहता है कि लिंक नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि अपन जिस गहराई से उस लिंक से जुड़े थे विषय से, नहीं, वो कर सिर्फ लेंगे, आउट हो व्यवधान जाए, होता है, बाकी और कोई विकल्प नहीं रहता कर है। लेंगे, कल तक हो जाएगा। चलिए, चलिए हो गया जो हो गया। हाँ अजय जी, फिर से आते हैं अपन। तो अभी तक जिसको हमने सुख माना था, वास्तव में वह दुख के घटने को हमने सुख मान लिया था। जी। पागलपन के घटने को हमने स्वास्थ्य मान लिया था। रोग के घटने को निरोगता मान लिया था। जी। रोग घटाना नहीं है, यद्यपि सम मिटने के पहले रोग घटेगा, हम्म। लेकिन हमारा लक्ष्य रोग घटाना नहीं है, रोग को मिटाना है। मिटाना है, मिटाना है। सहमत है, पूर्णतः सहमत आप ये बताइए, कैंसर के कितने कीटाणु बने रहे हैं? 10 20 50 तो बने रहे हैं, करोड़ों से यहाँ। अजय जी, है। जी। कैंसर के 1 करोड़ कीटाणु थे, अब वो 100 जी, रह गए, तो रखना कि हटाना? वो तो हटाना ही पड़ेगा, तभी कैंसर से मुक्ति एक रह पाएगी। जाए तो एक आदमी में क्या फर्क पड़ता है कैंसर के कीटाणु? नहीं, वो तो समस्या ही है फिर। ऐसे ही एक भी विकल्प की कणिका बहुत बहुत बढ़िया। आत्मा की शांति में बाधा है। जिस क्षण आत्मानुभूति है होती है विपिन जी, तभी हमें यथार्थता में आत्मिक शांति मिलती है। अभी हमने बौद्धिक स्तर पे समझा है, उससे आकुलता घटी है हमारी, दुख घटा है, तत्व विचार से दुख घटता है और आत्मानुभव से दुख मिटता है। आज की दुनिया मात्र इतने में संतुष्ट हो जाती है कि दुख घट तो गया, रोग दब तो गया, कैंसर के हमने सब कर लिए, अब थोड़ी से तो रह गए। भाई साहब, जब तक हम पूरे कीटाणु एक एक करके नहीं हटाएंगे, तब तक हमारे जीवन में सुख शांति आने वाली नहीं। वो तब आएगी जब हम अपने द्रव्य, गुण और पर्याय, पर के द्रव्य, गुण और पर्याय को समझेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 6 द्रव्य हैं: जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों के अपने द्रव्य हैं, गुण हैं और पर्याय हैं। मैं जीव द्रव्य हूं, मेरा ज्ञान गुण है, जानना मेरा उसकी पर्याय है। जानना, मैं जीव द्रव्य हूं, मेरा दर्शन गुण है और देखना उसकी पर्याय है। अपने द्रव्य, गुण और पर्याय, ये अपनी सीमा है। इस अपने द्रव्य गुण पर्याय में अपनापन। इस शरीर का द्रव्य गुण पर्याय अलग है। इस शरीर के द्रव्य गुण और पर्याय, ये पुद्गल द्रव्य है, इसमें स्पर्श गुण है, स्पर्श, इसमें रस गुण है, इसमें गंध गुण है, इसमें वर्ण गुण है। उसकी कोई ना कोई अवस्था हल्की, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम आदि हो रही है। तो जब तक हमें यह यथार्थ भावभाषित नहीं होगा कि कौन द्रव्य गुण पर्याय अपना है और कौन सा द्रव्य गुण पर्याय पराया है,
तब तक हमारे जीवन में वह रेखा, विभाजन रेखा नहीं खिंच पाएगी जो कि वास्तव में विभाजन रेखा हमारे लिए सुख शांति लाने वाली। अब समस्या क्या है, विभाजन रेखा खींचने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई यहां से आप अलग अलग कर लो, शरीर को और आत्मा को अलग अलग कर लो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो उसको उसके लक्षणों से जाना जाता है। यहाँ अपनी चर्चा आएगी कि गुण के दो भेद होते हैं, एक सामान्य गुण होता है, एक विशेष गुण होता है। सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो समस्त द्रव्यों में समान रूप से पाया जाता है, वह सामान्य गुण कहलाता है। जो सब द्रव्यों में न रह के अपने अपने द्रव्यों में रहता है, वह विशेष गुण कहलाता है। ऐसा समझा जाए जी कि कुछ कॉमन चीजें होती हैं। आपकी नाक है कि नहीं है? आपकी नाक है कि नहीं है अजय जी? है। मेरी नाक है कि नहीं है? है। इतने सारे लोग बैठे, सबकी नाक है कि नहीं है? है। सबकी दो आंखें हैं कि नहीं है? है। सबके दो कान है कि नहीं है? है। सबका एक मुख, ये भी है। दो हाथ, है। दो पैर, 8 अंग, है ना? ये चीज सब में कॉमन है कि नहीं है? कॉमन है। कॉमन है। और हम कहें कि वो सफेद दाढ़ी वाले भाई साहब से बात कराना थोड़ी, तो वो जी क्या हो गया? ये क्या हो गया? अनकॉमन है। विशिष्ट, विशेषता। अच्छा, वो हेडफोन लगाया ना ब्लैक कलर का, वो भाई साहब से बात करवाना हमारी, वो क्या हो गया? एक अलग से कुछ वो कुछ विशिष्टता हो गई। ऐसे कुछ चीजें इन 6 द्रव्यों में कॉमन होती है। वो कॉमन चीजें उनकी समानता को दर्शाती हैं, और कुछ चीजें इनमें विशिष्ट होती हैं जिनसे इनकी विभाजन रेखा खिंचती है जी। 6 विभाजन रेखा खींचने के लिए सामान्य गुण काम नहीं करेंगे, उसके लिए विशेष गुणों को देखना पड़ेगा, तब वो 6 होंगे। ऐसे ही कुछ कॉमन चीजें जीव और पुद्गल में कॉमन है, और कुछ चीजें अनकॉमन है जो विशिष्ट हैं दोनों में। अगर हमें भेद विज्ञान करना है तो हमें उन विशिष्ट चीजों से भेद विज्ञान करना होगा। वो विभाजन रेखा हमें डालना होगी जिन परम पेनी सुबुध छेनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। वर्णादि माने शरीर, और जो राग आदि राग देश के जो भाव उत्पन्न होते हैं वह चैतन्य की सत्ता में उत्पन्न होते हैं, लेकिन चेतन की सत्ता में उत्पन्न होने पर भी चेतना का स्वभाव नहीं है भाई साहब। अच्छा जी, जो लाख उत्पन्न होती है ना, वो लाख काय में उत्पन्न होती है? पेड़ के अंदर, पीपल के पेड़ में। पीपल के पेड़। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि लाख पीपल का पोषण करती है कि पीपल को गलाती है? पीपल को गलाती है। पीपल को गलाने वाली लाख का पीपल से जो संबंध है वो कौन सा संबंध है? बद्ध घातक संबंध है। प्रमोद जी, कौन सा संबंध है? कौन सा संबंध है? वृक्ष घातक संबंध। बद्ध घातक। पुष्प जी, पुष्प जी आवाज आ रही है मेरी? बद्ध घातक। उस पीपल का उस लाख से संबंध तो है कोई ना कोई। कौन सा संबंध है? बद्ध घातक। वो लाख, एक दो उदाहरण से और स्पष्ट हो जाए। सुनिए, बद्ध घातक का मतलब क्या होता है कि जिसमें रहती है वो उसी को नष्ट करती है। उत्पन्न पीपल में ही हुई, लेकिन नुकसान पीपल का ही कर रही है। घात किसका कर रही है? पीपल को। छीड़ किसको कर रही है? पीपल को। ऐसे ही जो मोहराग देश के भाव होते हैं उत्पन्न आत्मा में, लेकिन आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो भाव आत्मा का ही घात करने वाले हैं। विपिन जी,
आपके 2 बच्चे, एक बच्चा ऐसा निकल गया कि जो आपकी कोई बात नहीं मानता है, आपका नाम बदनाम करता है, जहां जाओ वहां जाओ, उसकी शिकायत 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 शिकायत, आप क्या कहोगे? हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं। अच्छा, एक बच्चा आपका अनुकूल है, वो आपकी सब बातें मानता है, सब प्रकार से अनुकूल है, उससे क्या है आपका? यही मेरा है। मैं ये कहूंगा कि दोनों आपके हैं कि नहीं किसी अपेक्षा से, डीएनए टेस्ट करवाएंगे तो आपके निकलेंगे कि किसी दूसरे के निकलेंगे? है, स्वयं के हैं किसी अपेक्षा से। आपके हैं, लेकिन फिर आप अपना उससे संबंध क्यों नहीं जोड़ना चाहते जो आपका बिगड़ गया है? क्योंकि वो एक अनुकूल नहीं है और एक प्रतिकूल है। ऐसे ही जो राग द्वेष मोह आत्मा की चैतन्य की सत्ता में उत्पन्न होते हैं, लेकिन चेतना का ही निरंतर घात करते, इसका संबंध बद्ध घातक है। आपका जो बच्चा बिगड़ गया है, जब जब देखेंगे आप, आपको मन में क्लेश ही देने वाला है, शांति देने वाला नहीं। क्या जब जब देखोगे ना तो मन में तकलीफ ही होगी, और जब अच्छे बच्चे को देखोगे तो मन में संतोष और शांति मिलेगी। ऐसे ही पर की तरफ देखते हैं जय जी जब हम, तो हमारे अंदर में जो मोह राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं, यद्यपि अपनी सत्ता में हुए हैं। अजय जी, तो यहाँ जो आपने बोला, उदाहरण दिया, तो उसमें पंडित जी ये भी तो हो सकता है ना, जो कि एक बच्चा अगर अनुकूल है तो वो राग की स्थिति हो गई, जो प्रतिकूल है वो द्वेष की स्थिति हो गई, और कल आपने बताया था कि इन दोनों से भी हम मुक्त हो गए और निर्विकल्प स्थिति में आ गए, तो वो हमारे लिए ज्यादा सुखदायी थी। देखो क्या होता है, चर्चा अलग अलग दृष्टिकोण से होती है। यहाँ पे मैं आत्मा में उत्पन्न होने वाली जो विकृत भाव है उनकी, और आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो स्वाभाविक भाव उनका, दोनों का भेद ज्ञान करने की अपेक्षा से बात करता हूं। मुझे यह भी स्वीकार करवाना है कि जो आत्मा मोह राग द्वेष होते हैं वह आत्मा की सत्ता में ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन आत्मा की सत्ता में जो जो उत्पन्न हो रहा है वो सब आत्मा का है, जो जरूरी नहीं है। आत्मा का है का मतलब आत्मा का वह स्वाभाविक भाव नहीं है। आत्मा की सत्ता में जो उत्पन्न हो रही है स्वाभाविक परिणमन, जो शांतता निराकुलता आत्मा के लक्ष्य से, वह शांतता निराकुलता ही आत्मा की है। पर के लक्ष्य से जो क्रोध मान माया लोभ हो रहा है वह आत्मा का स्वाभाविक भाव। पीपल के वृक्ष में जो फल लग रहे हैं वो पीपल का अपना प्रसाद है, और पीपल में जो वो लाख लग रही है वो उसकी विकृति है, वो घाव है उसका। आपका जो नाक जैसी अंग है, जैसे यहाँ पे एक फोड़ा हो जाए तो वो भी अंग है कि वो विकृति है? विकृति है। विकृति है। ऐसे ही हम विकृति का बढ़ना दुख का बढ़ना, विकृति का घटना दुख का घटना, और विकृति का मिटना सुख का आना। ये फाइनल हम विकृत रोग के घटने को स्वास्थ्य मान लेंगे जब तक, तब तक हमें निरोगता का जो आनंद है वह प्राप्त नहीं होगा। सत्यपाल जी, कुछ अंतर आया, अभी ये समझो कुछ नहीं हुआ। पहले तो विपिन जी, इस बात पे हम टिके, जब तक आत्मानुभव नहीं हुआ तब तक कुछ नहीं हुआ। इस बात पे निर्णय पे आना पड़ेगा, क्योंकि धर्म की शुरुआत निराकुलता से स्वाश्रय से होती है, उसके पहले धर्म की शुरुआत होती ही नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और जब तक हम हीनता में संतुष्ट हो जाएंगे तब तक पूर्णत्व के लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ज्यादा बुखार की अपेक्षा कम बुखार को भला कहा जाता है, ज्यादा रोग की अपेक्षा कम रोग को भला कहा जाता है, कदाचित उसको निरोगता भी कहा जाता है लौकिक व्यवहार में, लेकिन वास्तव में वह निरोगता नहीं है, रोग का घटना है। जब तक मिटेगा नहीं तब तक स्वास्थ्य आने वाला
नहीं। एक क्षण निज में ही ठहर जाऊं, एक क्षण निज में ही ठहर जाऊं, बस यही आखिरी समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया। एक क्षण के लिए जो निज में रम जाता है उसके जीवन में धर्म का प्रारंभ हो जाता है, और बस अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब मोक्ष की ओर उसका गमन प्रारंभ हो जाता है। हमारे जीवन में भी वास्तविक धर्म का प्रादुर्भाव है। आपको आप छल ग्रहण नहीं करना, कोई भी इससे गलत ग्रहण नहीं करना। मैं इस बात का बिल्कुल निषेध नहीं कर रहा हूं कि आपका जीवन नैतिकता पूर्ण ना हो। जीवन में जब तक नैतिकता नहीं है तब तक उसके जीवन में धार्मिकता तो हो ही नहीं सकती। नैतिकता वस्त्र है और धार्मिकता आभूषण है। जिसके शरीर में वस्त्र ही नहीं है वह आभूषण कैसे धारण करे। इसलिए नैतिकता में अटकना नहीं है, लेकिन नैतिकता से भटकना भी नहीं है। जब तक धार्मिकता हमारे जीवन में नहीं आए, धर्म का प्रादुर्भाव नहीं हो, आत्मा की असीम अतीन्द्रिय शांति ना हो, तब तक हमारे जीवन में धर्म का प्रारंभ नहीं होता। अब हम कुछ देर बैठ के अपने अंदर में देखने का अभ्यास करते हैं कि अंदर में एक चैतन्य का सरोवर विद्यमान है, असीम शांति का सरोवर है, चैतन्य का अतीन्द्रिय आनंद है, असीम शांति बह रही है, चैतन्य का परम आह्लाद है। उस सुख सरोवर से हम वंचित रहे, यह योग्य नहीं। कुछ भी तो नहीं करना है, बस अपने ज्ञान को जो बाहर में भटक रहा है, बाहर से समेट के अपने में जोड़ना है। जैसे ही वह ज्ञान बाहर में भटकता हुआ अंदर में जुड़ता है, एक असीम शांति के स्रोत से वह जुड़ जाता है, एक अतीन्द्रिय आनंद के स्रोत से जुड़ जाता है। जीव का जीवन एक अतीन्द्रिय आनंद संपन्न हो जाता है, सुख संपन्न हो जाता है, प्रभुतामय हो जाता है। थोड़ा सा समय प्रतिदिन हम अपने से जुड़ने के लिए निकालें। प्रातः काल, सुबह शाम, जब भी समय मिले, आंख बंद करके बाहर की देखना बंद कर दें, बाहर का सुनना बंद कर दें, बाहर से चर्चा बंद कर दें, सब कुछ बाहर का बंद करके अंदर में डूबने का अभ्यास। जैसे जैसे हम अंदर में डूबते जाते हैं, तैसे तैसे हमें शांति और आनंद का वेदन होता है। जब जो जीव पूर्ण डूब जाता है तो पूर्ण आनंद में वह मग्न हो जाता है और अनंत काल के लिए वही आनंद और मग्नता बनी रहती। वही भगवत्ता है, वही प्रभुता है, वही सुख है। कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत बैठ के हम उसका लाभ लेते हैं।
अपने सुख को देख बाबरे, अपने घर को देख बाबरे, सुख का जहां खजाना रे। क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों बनता दीवाना रे। सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, यातें भय कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। हम सभी के पल्ले में लाल है, हमें सब सुख से संपन्न है, बस हम देखते नहीं हैं। यही हमारी कमी है। जिसको अंदर में डुबकी लग गई हो, शांति का वेदन कर रहा हो, वह बैठा रहे। बाकी हम सभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबारी। लता संजन वाणी माता की जय। महा